अब देखो कार्डन मेथड। देखो सबसे पहले कार्डन मेथड की जरूरत कहाँ पड़ी, क्या होता है ये। तो अपन जब इक्वेशंस पढ़ते हैं, इक्वेशंस के टाइप पढ़ते हैं, तो उसमें एक होती है लीनियर। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो इक्वेशन को डिवाइड कर रखा है उसमें जो x की पावर है ना उसके हिसाब से, और x की जैसे यहाँ x है ही नहीं, मतलब इसकी पावर 0 हो गई, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो ये आपकी हो गई लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई आपके 1। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कंडीशन होती है a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी, तो ये लीनियर नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो गया तो ये टर्म हो जाएगी, तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। b 0 होगा कोई दिक्कत नहीं है, c 0 होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ही रहेगी। और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री होती है 2, ठीक है। उसके बाद आती है क्यूबिक इक्वेशन, ये आपके ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल्स टू 0, ये कौन सी इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है। और इसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर, यहाँ देखो x बोल दो या फिर ऐसे बोल सकते हो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, पर ये तो क्या एक ही वेरिएबल में है, तो ये हो गई आपकी क्यूबिक इक्वेशन। इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, 0, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो गया तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, b 0 हो गया, a और b दोनों 0 हो गए तो लीनियर हो जाएगी, c भी 0 हो जाएगी तो एक कांस्टेंट बन जाएगा। उसके बाद आती है ax की पावर 4 bx क्यूब और ये cx स्क्वायर और dx और यहाँ e है इक्वल्स टू 0, ये होती है बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि बाई का मतलब 2 होता है, क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो ये 4 हो गया, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है आपके 4 होती है। अब देखो यहाँ पे भी क्या 0 नहीं होना चाहिए, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब बात रही ये आपके दो इक्वेशन, इनका अब बात है इक्वेशंस के रूट्स। तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी हमने डिस्कस करा है, इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या निकलते हैं, रूट निकलते हैं। तो पहली इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है। रूट क्या होता है, इक्वेशन में जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे दैट इज रूट बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ x की पावर 1 है ना, तो मतलब x की 1 ही वैल्यू होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे सिंपल सा कैसे निकालेंगे, -b/a, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी है, 2 है, मतलब इसमें कितने रूट निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे, मतलब वैल्यूज कितनी निकलेगी, यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगी। और 2 वैल्यू यहाँ एक कौन सा तरीका, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को डिवाइड करके अपन निकालते हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो इसका भी अपन को मेथड पता है, इसका भी अपन को मेथड पता है, फॉर्मूला है अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात रही क्यूबिक इक्वेशन की। अब अपन इसका जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसका अपन जैसे 10th क्लास में भी आई है, 9th में भी क्यूबिक इक्वेशन आई है, हर जगह आती रहती है। तो इसको अपन सॉल्व करने का हम हमेशा सोचते हैं, एज ए स्टूडेंट मैं सोचता था जब मैं छोटी क्लासेस में था कि भाई इसका जैसा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वैसा इसका ही कोई फॉर्मूला मिल जाए तो कितना सही रहे। बट इसका फॉर्मूला है ना, ये है कि एक तो अपन कैसे करते थे, ट्रायल एंड एरर से, ट्रायल एंड एरर से जैसे 1 सेटिस्फाई कर दिया x = 1, तो x - 1 इसका क्या एक फैक्टर है, तो उससे x - 1 से पूरी क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो फिर वहां से एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, उसको सॉल्व कर लेते थे। अब बात रही कि इसका फॉर्मूला है या नहीं, इसका कोई मेथड है या नहीं, तो ये आके अपन बीएससी में सीखते हैं जो कार्डन मेथड है, वो इसको सॉल्व करने का मेथड, ठीक है, कार्डन मेथड है, उससे अपन क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और ये मेथड इतना लेंथी होता है कि ये खुद अपने आप में आप देखोगे काफी लेंथी होता है। देख लो बीएससी में यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 9th और 10th में इसीलिए इसको डिस्कस नहीं करा जाता है। अब बात रही उससे अगला, ये अभी सीखेंगे, पहले कार्डन मेथड ही हेडिंग है आपकी। जो बाई क्वाड्रेटिक हो गई ये वाली इक्वेशन 4 वाली, इसका जो मेथड है उसका नाम आपका है फरारी मेथड, फरारी मेथड। अब जैसे आपके बीएससी में क्वेश्चन कहां से आते हैं,
मोस्ट प्रॉब्ली आपके चांसेस है इसके, 80% चांसेस है आपके कार्डन मेथड से आए, ठीक, 20% चांसेस, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना। इज दैट क्लियर? अब कार्डन मेथड नहीं है, समझ गया ना पूरा इसका बैकग्राउंड। तो आज के बाद आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन दे तो अपन को उसके रूट निकालने का मेथड आता है, कार्डन मेथड। देखो z क्यूब और 3hz प्लस z इक्वल्स टू 0, ये अपन ने एक स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन ली है z में। अब यहाँ पे इक्वेशन लेने के लिए अपन के पास कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड डिग्री वेरिएबल 0, मतलब जो इक्वेशन लो उसमें सेकंड डिग्री कोफिशिएंट ऑफ सेकंड डिग्री वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, यहाँ z है, x में हो जाएगा, x वेरिएबल हो जाएगा, सेकंड डिग्री वेरिएबल मतलब z स्क्वायर, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब आप जो इक्वेशन सॉल्व करो ना कार्डन मेथड से, उसमें जो सेकंड डिग्री वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? आपको ऐसे इक्वेशन को पिक करना है, मैं बता दूंगा, जैसे कुछ इक्वेशन होगी वो भी एक टाइप होगा क्वेश्चन का, मैं करवाऊंगा आपको, उसमें सेकंड डिग्री वेरिएबल होगा तो मैं आपको सिखाऊंगा उसको गाइड कैसे करना है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब मस्ट बी 1। जो z क्यूब है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि यहाँ 3 आ गया तो पूरी इक्वेशन को क्या कर देना, 3 से डिवाइड कर देना। इज दैट क्लियर? और मोस्टली आप देखोगे ये आपके इंटीजर ही मिलेंगे, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इंटीजर ही मिलेंगे आपको। ऐसा क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 1 लेके आना, यदि 1 नहीं होगा तो उससे डिवाइड कर देना। मैं सारा मतलब आपको अच्छे से, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप पढ़ोगे नहीं। अब ये आपकी क्वेश्चन है, यहाँ से आपका वर्किंग प्रोसीजर, ठीक है ना, समझ गया ना। इक्वेशन ऐसी दिखनी चाहिए अपन को कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए। अब इसका करते हैं वर्किंग प्रोसीजर। कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखो सॉल्व कर दिया, पहले अपन को क्या ढूंढना है भाई। अब पहले बताओ ये इक्वेशन कौन सी है, क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब कितने रूट मिलेंगे, 3 मिलेंगे। मतलब z की 3 वैल्यू ढूंढनी है कि इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो पहला आपको सबसे पहले करना है, लेट z इक्वल्स टू p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का अपन ने लेट कर दिया है कि फर्स्ट रूट है वो क्या है, p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3 अपन ने माना है ये अपनी मर्जी से। तो यदि अपन बोले कि ये रूट है, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए नहीं, या फिर चलो सेटिस्फाई, या चलो इसको भी एक क्यूबिक बना देते हैं। इसको क्या करा, इसको क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया, बोथ साइड क्यूब करा, तो यहां हो गया z क्यूब। और इधर क्या बना, इधर देखो आपको पता है, यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a प्लस बी का क्यूब। तो ये आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, सबको पता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे तो a क्यूब करा, मतलब देखो इधर तो z क्यूब होगा, इधर इसका क्यूब क्या p और इसका क्यूब q हो गया, प्लस 3p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें किसी को आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। और ये अपन ने क्या लेट करा है, z करा है, तो इसकी जगह वापस क्या लिख दूं, z लिख दूं, ठीक है। तो अब देखो इसकी जगह z लिखा है और इसको सारे को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 3p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 और यहाँ क्या हो गया, z हो गया। और दूसरा ये क्या हो गया, p प्लस q इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 ली है, ये अपन ने लेट करा, इसको समझ लो इक्वेशन नंबर 2, इसको समझ लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि ये क्या है, ये अपन ने लेट करा है इसका रूट, तो भले इसको एक तो यहाँ सेटिस्फाई करवा दो और दूसरा भले क्यूबिक करके इन दोनों की शक्ल ऐसी बना दी। तो ये दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, रूट है। तो कंपेयर करा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को कंपेयर करा, तो आप देखो यहां से
H की वैल्यू क्या है, देखो 3z का कोफिशिएंट, तो ये आपका हो गया माइनस का p की पावर, एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3, ठीक है। और दूसरा आपने z करा तो z की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का p और ये क्या हो जाएगा प्लस q आ जाएगा, ठीक है। अब यहां क्यूबिंग बोथ साइड करी तो p और q की वैल्यू क्या आ गई, h क्यूब आ गई नेगेटिव का, ठीक है। और p माइनस q क्या आ गई, किसी को दिक्कत इसमें, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, क्या ये क्या हुआ यहाँ पे, ये कैसे हुआ, ये क्यूबिंग बोथ साइड कर दिए, मतलब यहाँ क्यूब कर दिया, यहाँ पे भी क्यूब कर दिया, ठीक है ना। दिक्कत इजी है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको इरेज कर दूं, इसने पी क्यू लिया या क्यू भी लिया, कोई देखो इसने, हाँ एग्जैक्टली तुम्हारे लिया पी क्यू है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब यहां पे अपन के पास देखो, यदि आपको कोई इक्वेशन में p प्लस क्यू आपके पास है, ठीक है, p प्लस क्यू हो जाएगा क्या, माइनस का g हो जाएगा, ठीक है। और साथ में दूसरी चीज है p डॉट क्यू है, ठीक है। यदि कोई भी आपको दो क्वांटिटी भले a प्लस बी हो और आपके पास ए बी हो, ठीक है, तो आपको पता है लेट एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लिया, टी स्क्वायर समझ लिया, ये माइनस p प्लस क्यू टी समझ लिया और ये पी क्यू समझ लिया इक्वल्स टू 0। अपन के पास भाई पी क्यू अपन के पास आ गया क्या है, माइनस का एच क्यूब है, और p प्लस क्यू आ गया क्या है, माइनस का g है। अपन को चाहिए क्या, p और q चाहिए भाई, p प्लस क्यू मिल गया, p डॉट क्यू मिल गया, क्या चाहिए p क्यू चाहिए। तो अपन ने क्या करा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली इस शक्ल की। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर मिलेंगे वो p और q तो मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, t माइनस p t माइनस q, तो समझ गए ना, एक तो t स्क्वायर हो गया, एक पॉजिटिव का पी क्यू हो जाएगा, माइनस पी टी माइनस, समझ गए ना। तो इसमें t की जो दो वैल्यू मिलेगी वो p और q ही मिलेगी, समझ गए ना, इसीलिए लिया। तो यहां से मतलब समझ गए ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट निकलेंगे वो एक p होगा और एक q होगा, यहां से देख सकते हो आप। तो यहाँ पे फिर वैल्यू लिख दो, एक रहा t क्यूब और p प्लस q की वैल्यू क्या है अपन को पता है, माइनस का g है ना भाई, p प्लस q की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का g है, और यहाँ पे लिख दिया t, और पी क्यू की वैल्यू क्या, माइनस का एच क्यूब है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपकी इक्वेशन हो गई प्लस ये आपका जेटी हो गया माइनस एच क्यूब होगा इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के जो दो रूट निकलेंगे वो p और q की वैल्यू होगी, इज दैट क्लियर। और p और q की वैल्यू हो जाएगी यहां से, तो देखो एक तो p की वैल्यू होगी क्या, माइनस का g, भाई आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लिखो साइड में फॉर्मूला, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो, x की दो वैल्यू होती है माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, याद है ना ये तो सबको। तो यहाँ से फिर दो वैल्यू मिल जाएगी, एक तो क्या मिलेगी माइनस g प्लस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब क्या होगा g स्क्वायर माइनस 4a क्या है यहाँ 1 है, और ये समझ गए ना, और ये यहाँ 2 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी q हो जाएगी। एक रूट आपने p समझ लिया, एक क्या समझ लिया q समझ लिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस g हो जाएगा, और माइनस एक बार यहाँ प्लस ले लिया वहां माइनस ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा g स्क्वायर प्लस 4h³ हो गया अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। तो एक p की वैल्यू ये मिली, एक q की वैल्यू क्या मिली ये मिली, इज दैट क्लियर। बहुत इजी है, किसी को दिक्कत है इसमें। अब देखो p आपके पास आ गया, q आपके पास आ गया, और आपको पता है एक रूट तो क्या मिलता है, देखो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाते हैं।
यहाँ पे आपको पता है कि एक रूट क्या है, अपन ने लेट लिया है कि z की पावर p की पावर 1/3 q की पावर 1/3, तो 1/3 करते हैं तो कोई भी वैल्यू हो गई, जैसे समझ लिया p ले लिया आपने 8 ले लिया, 8 की पावर 1/3 करिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू है उसकी पावर 1/3 करिए, एक वैल्यू मिल गई 2, समझ गए ना। तो अब देखना ये अपन अभी तक इतनी ज्यादा चीजें डिटेल में नहीं समझ रहे, पर अब बीएससी में है तो थोड़ा आपको मैं आगे से और इसको बताता हूँ। 8 को 8 into 1 भी लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं ना 8 into 1, तो 8 यहाँ 1/3 करा है, तो यहाँ 8 की पावर 1/3 और यहाँ 1 की पावर 1/3, गॉट इट ना। और 1 की पावर 1/3 होता है, उसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ढंग से समझना। तो यहां से यदि आपको क्यूब रूट, अब इसकी कितनी इसकी क्या वैल्यू होती है? 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये चलो मैं थोड़ा समझा ही देता हूं तुम्हें। x इक्वल टू ले लिया 1 की पावर 1/3, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके 3 रूट होते हैं, यहाँ है ना इसकी 3 वैल्यू होती है, एक 1 होती है, एक ओमेगा होती है, एक ओमेगा स्क्वायर है। पता है, सुना हुआ है, बताया मैंने कभी? मैंने बताया, ये बता दिया कभी क्लास में? ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3, नीचे पूरा 2 आएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको, जैसे क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे ना तो x³ -1 कहिए। चलो यार अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सीधा इतना से बता देता। तो यहाँ से ये 1 बनेगा ना, इसकी जो 1 का क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी होता है उसकी 3 वैल्यू होती है। 3 वैल्यू क्या होती है? एक तो होता है 1 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। कितनी वैल्यू होती है? एक तो आ गया 1, एक आ गया क्या? ओमेगा, और एक आ गया, ओमेगा की वैल्यू भी लिख देता हूँ -1 प्लस आयोटा √3/2। एक होता है 1, एक ओमेगा होता है, एक आपका ओमेगा स्क्वायर होता है, वो -1 आयोटा √3/2। ये 3 वैल्यू होती है। तो समझ गए ना, जैसे आपको P मिलेगा तो P में यहाँ हर जगह क्या 1/3 कर रखा है, 1/3 कर रखा है, मतलब एक बार तो 1 की वैल्यू 1 ही होगी, समझ गए ना। तो P की ओवरऑल है ना, यहां से 3 वैल्यू आ जाएगी इस वजह से। एक तो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, देखो P आ जाएगा, P की पावर 1/3 आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। क्यों? हमने समझ लिया कि 1 की पावर 1/3 का पहला रूट 1 ही ले लिया, दूसरी बार ले लिया P की पावर 1/3 और उसके पास ओमेगा ले लिया। क्यों? इस बार P की पावर 1/3 समझ गए ना, जैसे 8 की पावर 1/3 को तो ले लिया 2, ये तो हर केस में 2 होगा, और 1 की पावर 1/3 पहली बार ले लिया 1, दूसरी बार उसको क्या ले लिया? ओमेगा ले लिया, और तीसरी बार उसको क्या ले लिया? ओमेगा स्क्वायर ले लिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं? और यहाँ पे Q के 3 मिल जाएंगे, एक Q मिल जाएगा, एक Q, और यहाँ क्या मिल जाएगा बताओ? ओमेगा हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 1/3 और 1/3 ओमेगा स्क्वायर, समझ गए? अब यहाँ पे P की पावर 1/3 की ये 3 वैल्यू आ गई है, और Q की पावर 1/3 की भी ये कितनी वैल्यू आ गई? 3 वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर ना? तो अब अपन को पता है कि रूट्स क्या होते हैं? P प्लस Q होते हैं। तो पहली बार समझ लिया, एक वैल्यू ये ले ली और 3 वैल्यू ये ले ली, फर्स्ट टाइम ये ले लिया, सेकंड टाइम ये ले लिया, थर्ड टाइम ये ले लिया, तो ऐसे 3 रूट मिल गए। दूसरी बार अपन ने P इसको फिक्स कर दिया, एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले लिया, तो 3 और मिल गए, 6 रूट मिल गए। फिर P को ये फिक्स कर दिया, एक बार ये, एक बार ये, एक बार, 9 रूट मिल गए। इज दिस पॉसिबल? ये इक्वेशन कौन सी है? क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट चाहिए आपको? सिर्फ 3 ही होने चाहिए, और इस केस में कितने बन रहे हैं? 9 रूट बन रहे हैं। तो 3 कौन से रूट होंगे? वो लेट टोटल देयर आर 9 पॉसिबल। इस हिसाब से तो क्या हो रहा है? 9 पॉसिबल रूट्स हो रहे हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। बट इक्वेशन 1 इज cubic equation, so total maximum number of roots, maximum roots कितने हो जाएंगे? 3 ही हो जाएंगे। ये 3 एक तो होंगे अल्फा, ये P की पावर सिंपल वाला 1/3 प्लस Q की पावर, इसका भी मैं रीजन बता दूंगा अभी। ये एक अल्फा, और ये भी तुम्हें वैसे याद रखना है, जैसे जिनको समझ में नहीं आया वो मैं बता दूंगा अभी। 1/3, एक बार इसके पास ओमेगा ले लेना, एक Q की पावर 1/3 उसके पास ओमेगा स्क्वायर ले लेना, और एक बार गामा, एक P की पावर 1/3, एक बार इसके पास ओमेगा स्क्वायर ले लेना,
और एक बार q की पावर 1/3 इसके पास ओमेगा, हाँ ठीक है ये होगा। ये 3 आपको आंसर लिखना है सीधे। अब ये क्यों लिखना है, क्योंकि यही केस ऐसा है कि p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3, इस केस में क्या हो जाएगा, -h होगा बस। क्योंकि अपन को पता है ना इक्वेशन में रूट ऐसे होने चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, h³ होना चाहिए। और h क्या है, कोई भी वैल्यू देगा, जैसे यहाँ पे कोई भी, भाई समझ गया ना, 3, 5, 10 ऐसी कोई वैल्यू होगा। तो यदि अपन इन दोनों का प्रोडक्ट, जो रूट्स है ना उन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे पहले में इसका प्रोडक्ट करा तो आपको पता है इसका प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा, -h हो जाएगा। और इनका प्रोडक्ट करा ना तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर हमेशा 1 होता है, पता है ना तुम्हें। ये भी सारे मैंने क्यूबिक इक्वेशन, क्या ओमेगा, एक के पास ओमेगा रखना है, एक के पास ओमेगा स्क्वायर रखना है। क्यों रखना है? क्यों? क्योंकि ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। ये भी मैंने प्रूव करवा रखा है। और यदि आप है ना यहाँ से देख भी सकते हो, इसको सॉल्व करना है, एक बार ये ओमेगा लेना, एक बार ओमेगा स्क्वायर लेना, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में भी ये सेम ही बन जाएगा, ये समझ गए। और तीसरे वाले में भी इसमें इस बार p के पास ओमेगा स्क्वायर रख दिया, इसके पास एक ओमेगा होगा, एक के पास ओमेगा, एक के पास ओमेगा स्क्वायर, बस चेंज कर दो। तो इसका ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही रीजन है, क्योंकि ये भी वापस क्या बन जाएगा, इन तीनों केसेस में ये सेम बन जाएगा। और बाकी जैसे आपने ये ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर लेना है, उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। समझ में आया नहीं? तो बस कॉन्सेप्ट इसका ये है, अच्छे से समझ में आया। देखो एक तो है इक्वेशन की शक्ल, मैंने फिर समझा रहा हूं, ऐसी होनी चाहिए। यदि स्क्वायर वाली टर्म आ जाए, मैं गाइड करना सिखाऊंगा, वैसे पहले सिखाना चाहिए बट इतना ना टाइम नहीं है, और फिर मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, थोड़ा आपको इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ मैं सिखा दूंगा इसमें से सेकंड टर्म को कैसे रिमूव करना है। दूसरी बात, एक रूट ये लेट करना है, फिर इसको क्या करा, क्यूबिंग बोथ साइड करा तो ये बन गया। फिर इसको जो इक्वेशन से कंपेयर करा, उससे 2 वैल्यू ये आ गए। तो यदि कोई भी इक्वेशन में, भले कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि आपके पास दो वेरिएबल का प्रोडक्ट और सम दिया हुआ हो, तो उसको एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो, और इस क्वाड्रेटिक के जो रूट निकलेंगे वो यहाँ की p और q की वैल्यू हो जाएगी। तो ये p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, और अपन को p q नहीं चाहिए, उनका क्यूब रूट चाहिए। तो क्यूब रूट करोगे तो कोई भी वैल्यू का 1/3 बन जाएगा, और यूनिटी का क्यूब रूट होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो p की पावर 1/3 की यहाँ 3 वैल्यू आ जाएगी, एक ये, एक ये, एक ये, और q की भी ये 3 वैल्यू हो जाएगी ये। और आपको पता है एक के साथ ये तीनों ले सकते हैं, 2 के साथ भी तीनों, 3 के साथ, ऐसे 9 पॉसिबल रूट हो जाएंगे। पर क्यूबिक इक्वेशन के रूट कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये कंडीशन भी हमें पता है कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये कंडीशन, सिर्फ यही तीनों ऐसे रूट है जिनमें सेटिस्फाई करेगी, इसीलिए आपको ये 3 रूट ही फाइनल होंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत? ये प्रूफ है, और हर एक क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न से करेंगे, हर एक क्वेश्चन सेम पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? जल्दी इसका फोटो ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। सारे केसेस क्लियर कर देंगे अभी, बिल्कुल एनर्जी नहीं लगेगी। अच्छे से समझ में आया? ये जहां तक मुझे ओमेगा वाला मैंने करवाया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिट, आई रिमेंबर दिस, मुझे मेरे करवा रखा है। ये सारे मेरे प्रूफ करवा रखे हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये भी करवा रखा है। अब देखो, कार्डन मेथड, कौन सा क्वेश्चन करें, सीधा करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट प्रोबेबली तो यही आएगा आपके। ठीक है, आपको एक रेसिप्रोकल इक्वेशन पता है क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन आपने पढ़ा था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन रिवाइज कर रहे थे। व्हाट इज रेसिप्रोकल इक्वेशन? ये इक्वेशन ले ली, x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, इसमें x के रूट क्या आ गए, 2 और 3 आ गई x की वैल्यू, ये सेटिस्फाई कर रही है। रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है x की जगह 1/y रिप्लेस करा, तो y की जो, जैसे यहाँ हो जाएगा 1/y² - 5/y, और ये 6 = 0, मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 6y² - 5y
प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ है ना y की वैल्यू एक तो 1/2 होगी, एक 1/3, जो इसके रूट है ना बस उसका रेसिप्रोकल सेटिस्फाई करवा के देख लो, यही सेट करेगा। करवा के चेक करूं तो ये 6 हो गया, 1/2 रखा तो क्या हो गया 1/4 हो गया, -5 इंटू क्या हो गया 1/2 हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार तो क्या मिला यहाँ से 3/2 मिला, माइनस का क्या मिला 5/2। ये समझ में आया ना। तो ये आपका दूसरा भी ऐसे सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसे मिलती है, x की जगह क्या 1/x रिप्लेस करने से। यहाँ पे मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ये रेसिप्रोकल के जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये मैं अलग अलग सारे टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दोनों टाइप ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में सेम कन्वर्ट कर दूंगा, उससे तुम्हारे हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें क्या दे रखा है 35x³ माइनस 18x² प्लस 1 इक्वल टू। ये मेथड तब लगेगा, ये टाइप है जो मैं सिखा रहा हूं टाइप। ये कौन सा टाइप है, ये टाइप है when x is absent and x² is present, तब रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। रेसिप्रोकल वाला कब, when x is absent, तुम्हारे दिमाग की तरह, और x² इज प्रेजेंट, मेरे दिमाग की तरह, ठीक है। समझ गए ना। ये केस कब लगेगा, जब आपका x गायब होगा और x² इसमें दिखेगा। तो कुछ नहीं है, अब अपन को क्या करेंगे, यहाँ x की जगह रेसिप्रोकल इक्वेशन निकाल देंगे, क्या 1/y पुट कर देंगे। तो 1/y पुट करने से ये क्या मिला 35, और ये 1/y³ हो गया, और यहाँ 18 हो जाएगा, और ये y² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को y³ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आगे लिख दिया y³ हो गया, और ये क्या हो जाएगा -18y हो जाएगा, और प्लस 35 इक्वल टू 0। समझ में आया। तो ये अब इस क्वेश्चन को अब डायरेक्टली समझ लो, ये एग्जांपल नंबर 1 है वो ऐसा ही बन गया है। जब ये सारे टाइप कवर कर रहे हैं, कौन से, जब आपको अब इसको क्या करना है, सिंपल सा आप समझ लो, यही आपका क्वेश्चन है। इसको पूरा सॉल्व करते चलेंगे आराम से, और जो आंसर आएगा उस आंसर को बस 1 कर देंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि यहां से आपने सीख लिया ना रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है। एग्जैक्टली, किसी को दिक्कत। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग प्रोसीजर पे ही करते हैं सारा काम। देखो अब ये सेम है, अपन पहले तो इससे कंपेयर करा, तो पहले मुझे बताओ उसको और इसको कंपेयर करके मुझे बता दो h क्या है। 3h देख लो, यहां से 3h क्या आया है -18 आया है। यहां से 3h उठाओ और यहां से क्या उठाओ -18, तो यहां से h क्या आया है -6 आया है। और दूसरा यहां से 35 आया g, तो आपका g आ गया 35। दो चीजें मिल गई, g आपका आया है 35 और h क्या आया है -6 आया है। दिक्कत देखो, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड डिग्री मिसिंग है, सॉरी 0 है, ये भी आपका 1 है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो यहाँ पे। अब वर्किंग प्रोसीजर तो आपको वही है कि लेट करना है इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। इस बार आपकी इक्वेशन नंबर 1 कौन सी मान ली, ये समझ लिया आपको इक्वेशन नंबर 1, वही आपने इसके क्यूब करे, सेम हो गया, कंपेयर करा 1 और 2 को। तो इस बार आपका किसको 1 और 3 को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 3 में यहां से -3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 है। z का कोफिशिएंट यहाँ पे, और यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है -18 है। तो यहाँ से p और q क्या हो जाएंगे, देखो पहले p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे ना, तो p और q क्या हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा 36 216, एक बार फिर 36 हो जाएगा 61 80 36 216। अब देखो फिर वापस क्या करा आपने कंपेयर, यहाँ क्या है माइनस का p प्लस q इक्वल्स टू, यहाँ कांस्टेंट टर्म ये है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 35 है, तो ये आ गया 35। तो p प्लस q क्या है माइनस का 35। अरे यार वो गलती हो गई, बाकी वो भी यहाँ अपन काम में ले सकते थे, बट रेसिप्रोकल भी समझाना जरूरी था। इज दैट क्लियर। इसका जल्दी फोटो ले लो, यहाँ से वो क्वेश्चन सेम चल रहा है। ये थोड़ा सा तुम्हें हिंट मिल जाएगा रेसिप्रोकल इक्वेशन का, इसको भी लिखना।
मतलब क्या है, व्हेन वी विल रिप्लेस द वेरिएबल ऑन द x by 1 by x, then root will also be replaced alpha beta by 1 upon alpha 1 upon beta. जब आपके पास p q हो और p प्लस q हो तो p और q की वैल्यू कैसे निकालते हैं, t स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू टी प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। तो ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब देखो पी क्यू की वैल्यू वहां नेगेटिव है टी प्लस क्यू की, और यहां भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गया 35 टी हो जाएगा, और पी क्यू की वैल्यू क्या है 216 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करना, क्या फैक्टर बनेंगे इसके, पॉजिटिव रहेंगे ऑब्वियस है, तो 35 80 35 से नीचे एक तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150, थोड़ा और आगे आ जाओ 26 इंटू 9 26 और 9 54 नहीं 27 इंटू 8 ये बैठ रहा है आई थिंक, क्योंकि देखो यूनिट टर्म मल्टीप्लाई करा ना तो 6 आ गया, आई थिंक यही बैठ रहा है 80 80 160 और 56, ठीक है। तो फैक्टराइज करा इसने अपन ने, तो ए क्या है टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करा 27 प्लस 8, सीधा लिख दूं क्या, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -8, और ये कर रहा है ना, और क्या हो जाएगा माइनस का 27, ये तो करने की जरूरत नहीं, समझ गए ना फैक्टर आ गए। अब देखो t की दो वैल्यू आ गई, तो अब आपके पॉसिबल, और सीधा t की पावर 1, अब रूट्स क्या होंगे, ये क्या है आपका t है क्या -1/8 है, और q क्या है माइनस का 1/27, और आपके रूट्स हो जाएंगे इक्वेशन 1 के, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, अल्फा क्या हो जाएगा सिंपल सा p की पावर 1/3 q की पावर 1/3, और बीटा क्या हो जाएगा बोलो p की पावर 1/3 ओमेगा q की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड रूट क्या हो जाएगा गामा, क्या p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर q की पावर 1/3 ओमेगा, these 3 would be your roots। तो t की पावर 1/3 क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये आपका हो जाएगा -2, ठीक है, और यहाँ पे -2 और ये क्या -3, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 ओमेगा। सॉल्व ही कर देता हूँ अच्छे से लिखता हूँ, फिर इसको और इरेज कर ही देते हैं। तो अब देखो पहला आपका क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा -5 हो गया, और अब बीटा निकालते हैं, बीटा फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई p की पावर 1/3 तो -2, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है क्या है -1/2 प्लस आयोटा √3/2 लिखा दिया ना ओमेगा, और q की पावर 1/3 क्या है, ये इसकी वैल्यू -3 ही है, और फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस आयोटा √3/2 हो गया। हमेशा रूट्स मतलब ऐसे नहीं कि आप यहीं पे छोड़ दो, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना होता है, रियल पार्ट अलग लिखना होता है, पूरे मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए। बीटा क्या हो जाएगा बताओ, इस माइनस माइनस को पॉजिटिव कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको माइनस माइनस को पॉजिटिव कर दिया तो क्या हो जाएगा +3/2 हो जाएगा। फिर आयोटा का कोफिशिएंट, तो देखो आयोटा का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो रहा है, तो उधर बन रहा है 3√3/2, आयोटा को मैंने बाहर ले लिया है तो 3√3 और ये मल्टीप्लाई कर दिया है, और इधर क्या बन रहा है, इधर बन रहा है इधर माइनस बन रहा है, ये √3 हो गया। इन दोनों को ऐड करा तो आपका बीटा हो गया 3/2 और 5/2 हो गया, और प्लस आयोटा, और इनको √3 कॉमन ले लिया बाहर, तो 3/2 - 1 तो ये 1/2 हो गया, आपका बीटा आ गया, ठीक है। और अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा आपका यहाँ क्या है नेगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, here you will get the negative, here you will get the positive, उसको भी ऐसे लिखना, ठीक है, आंसर प्रॉपर ऐसे होना चाहिए। अब ये किसके रूट है भाई, ये तो इक्वेशन 1 के हैं, मतलब ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर तो क्या होगा अल्फा डैश होगा, वो क्या होगा यदि पहले का -5 आया है तो 1/5 हो जाएगा, और बीटा डैश हो जाएगा, यदि ये मिला है तो ये क्या हो जाएगा 1/5/2 प्लस आयोटा √3/2।
ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भेज दो। इनफैक्ट और भी एक चीज कर सकते हैं, ये नीचे मत रखना, अच्छा नहीं लगता है। इसको क्या कर सकते हैं बताओ, हिंदी में जिसको बोलते हैं परिमेकरण, इंग्लिश में रैशनलाइज कहते हैं। इसको 2 को तो ऊपर भेज दिया, फिर 5 माइनस आयोटा रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो नीचे से आयोटा भी हट जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो गामा भी तुम ऐसे निकाल लेना, गामा डैश कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें? कार्डन मेथड कर लोगे, इसमें आपका एग्जांपल नंबर 1 और 2 दोनों टाइप कवर हो गए हैं। 1 में तो सीधा ऐसे निकालना है जैसे अल्फा बीटा और गामा निकालना है, सिर्फ मैं सारे टाइप कवर करवा दूंगा। किसी को दिक्कत इसमें? इजी था। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ, चलो ये थोड़ा सा तुम्हें एक बार प्रोसेसर क्लियर हो गया। अब एक टोटल इरेज कर दूं? देखो दूसरा टाइप से पहले है कि पूरा थ्योरी हो जाता, इसीलिए मैंने पहले थोड़ा सा क्वेश्चन करवा दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट हो गई। अब मैं आपको एक थोड़ा सा मेथड और समझाऊंगा, इससे मतलब थ्योरी पोर्शन ही है। तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब भाई जैसे है ना, अपन वो समझते हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट कब इमेजिनरी बनता है, कब क्या बनता है, तो वो वापस इसी का क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन किस पे डिपेंड है? पूरी पी और क्यू पे डिपेंड है। तो टी स्क्वायर क्या है? पी प्लस क्यू, और टी है प्लस पी क्यू इक्वल टू 0 है। यहां से पी की वैल्यू अपन को पता है, रूट्स क्या है? रूट्स तो आपके हैं 1/3 पी की पावर और क्यू की पावर 1/3। तो यहां से मुझे बता दो पी की वैल्यू क्या है? इसको क्या लिया था? जी लिया था ना। ये जी पॉजिटिव था या नेगेटिव था? आई थिंक ये पॉजिटिव था। पॉजिटिव था या नेगेटिव था? जी पॉजिटिव था, और यहाँ टी था, और यहाँ एच क्यूब था, आई थिंक, है ना? यही था ना? इसको कंपेयर कर, एक मिनट यहाँ से कंपेयर, माइनस था, चलो जो वहां मैंने पहले प्रूफ में लिखा था वो यही था एग्जैक्टली। तो यहां से आपकी जो t की दो वैल्यू निकलेगी वही p और q की वैल्यू निकलेगी। तो p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 4, तो ये आपका प्लस हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, और q की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस जी प्लस माइनस, ये आपका हो गया 4h क्यूब। एक मिनट, यहाँ प्लस ले लिया, यहाँ माइनस अपॉन 2। अलग अलग केसेस लेते हैं। केस 1 जो अपन ने अभी अभी क्वेश्चन में करा है, और एकदम सबसे सिंपल तरीका, व्हेन जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज पॉजिटिव। ये क्या आ जाए? पॉजिटिव। अपन ने तो ऐसे ये मेथड पहले वाले क्वेश्चन में कराई नहीं, क्योंकि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हो गया। बाकी करते ना तो ये पॉजिटिव ही आता, पॉजिटिव आता, ये पॉजिटिव आ गया, मतलब इसकी जब भी कोई वैल्यू हो जाएगी तो एक बार ऐड करने से कुछ p की वैल्यू आ गई, एक बार सब्सट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगी? q की वैल्यू आ जाएगी। उस केस में रूट्स क्या होते? आपका अल्फा हो जाता p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3, और बीटा क्या हो जाता? बीटा हो जाता ये ओमेगा p की पावर 1/3 और ये ओमेगा स्क्वायर q की पावर 1/3, और गामा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर p की पावर 1/3 और ओमेगा q की पावर 1/3। ठीक है, बस। तो मैं तो इसका रीजन भी बताया भाई कि प्रोडक्ट की वो 1 बन रहा है, तो बस एकदम सिंपल सा है, समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन था वो इसी टाइप का था, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप पे आएंगे आपके मोस्ट प्रॉब्ली। अब देखो केस 2, when g square plus 4h cube is 0
एंड z नॉट इक्वल टू 0। इसमें दो केस बनेंगे, ये जब 0 हो और साथ में g 0 नहीं हो, समझ गए ना, ये अंदर वाला 0 हो और साथ में क्या नहीं हो, 0, g 0 नहीं हो, तो उस केस में देखो ये जब भी 0 बनता है उस केस में अपन लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी ये डिस्क्रिमिनेंट 0 बनता है ना उसमें इक्वल रूट्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, इसका रीजन है कि यही तो यहाँ ऐड होगा और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो यदि यही 0 हो जाए तो फिर क्या ही ऐड होगा क्या ही सब्ट्रैक्ट होगा। इज दैट क्लियर ना। तो इस बार क्या है ये वाला केस, यहाँ पे p क्या हो जाएगा आपका माइनस का z/2 हो जाएगा और q क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का z/2 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखो ना तो ये आपका हो जाएगा p और q दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये वो केस है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा इसको क्या बोल दो, ये 2p⁻1/3 बोल दो, क्या दिक्कत है। और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा आपका हो जाएगा यहां से p⁻1/3 कॉमन ले लो क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, 1 नहीं होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और गामा क्या हो जाएगा, गामा वही सेम ही है, p⁻1/3 हो जाएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसमें दो रूट्स सेम होंगे बीटा और गामा, और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का p⁻1/3। वो सेम ही है, p और q तो इक्वल ही है। समझ में आया नहीं आया, एकदम इजी था, कोई दिक्कत। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, समझ गए ना। तो यदि जिस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट सेम आ जाए तो डरना नहीं है। मेरी बात तो समझ रहे हो ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट सेम आ गए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए आपके ये t² - 4t + 4, तो समझ गए ना, ये t - 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 दोनों रूट सेम हो गए, तो 2 मिनट में ये लिख देना, ये पहला हो जाएगा और दो रूट सेम मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर, किसी को दिक्कत। अब थर्ड केस क्या बनेगा, वर्किंग प्रोसेसर इरेज करना चाहता तो नहीं हूं, यहां लिख दूं नेचर नोट्स में, इसका फोटो ले लो, थर्ड और फोर्थ केस लिख रहे हैं, जल्दी इसका फोटो ले लो। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। थर्ड केस क्या होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका फोटो ले लिया ना, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और साथ में क्या हो गया, g भी 0 हो गया, तो उस केस में तो देखना ध्यान से, थर्ड केस इसमें लिखाऊंगा नहीं, क्लियर है, साथ में हो जाएगा। यदि इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है, मतलब ये 0 है और साथ में g भी 0 आ जाए, तो g भी 0 और ये भी 0, मतलब p भी 0 q भी 0, तो यहाँ से पहला रूट 0 + 0 0, ये भी 0 ये भी 0, तीनों रूट सेम बनेंगे, वो क्या बनेंगे, 0 0 0। इज दैट क्लियर, तीनों रूट सेम और वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0। ये कब होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ t² आ जाए, ये एक ही केस है और इसका क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि t² बनेगा ना, g बनेगा, h बनेगा, क्योंकि ये 0 होगा और इस पूरे को 0 होना है, ये भी 0 इस पूरे को, तो समझ गए ना, h भी 0 ये भी 0, मतलब t² = 0, तो इस केस में तीनों रूट क्या मिलेंगे, 0 0, एवरीथिंग इज 0। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये केस 3 हो गया क्या, यहाँ पे अल्फा = बीटा = गामा, तीनों क्या हो जाएंगे, 0 मिलेंगे। और केस 3 क्या है आपका, ये जब क्या हो, नेगेटिव, ये आपके केस में कार्य पूरा। फोर्थ केस, डी मोइवर्स थ्योरम लगानी है यहाँ पे, ये सबसे मेन, इसके लिए वो मैंने करवाए हैं केस, व्हेन g² + 4h³ इज नेगेटिव। ये जब नेगेटिव हो उस केस में क्या करना है, देखो उस केस में अपन समझ लेते हैं p है, यहां पे यदि नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव मतलब आयोटा, यहां पे कुछ नहीं होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इसमें भी आयोटा हो जाएगा,
तो अपन समझ रहे g कोई वैल्यू है, g अपॉन माइनस जी अपॉन 2 को क्या समझ लिया, a समझ लिया। तो यहाँ पे a हो गया और ये बीच में प्लस हो गया, ये यहाँ पे आयोटा बनेगा, आयोटा और ये पूरी जो वैल्यू है इसको b समझ लिया, ठीक है। तो ये आयोटा b हो गया और q में क्या समझ लिया अपन ने, q में समझ लिया आपने ये a माइनस आयोटा b हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी को आयोटा निकाल के क्या समझ, हमें p नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, p की पावर 1/3 चाहिए क्वेश्चन के लिए। तो p की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b की पावर 1/3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, q की पावर 1/3, a माइनस आयोटा b की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अप्लाइंग डी मॉइवर्स थ्योरम, ये थ्योरम क्या होती है अभी बताऊंगा। तो इसमें क्या करो, a को ले लो, लेट a को ले लिया क्या, r cos थीटा और b को ले लिया क्या, r sin थीटा। a को क्या लिया बताओ, r cos थीटा और b को क्या लिया, r sin थीटा लिया। तो यहां से आपका p की पावर 1/3 है ना, ये क्या बन जाएगा, यहाँ समझ गए ना r और यहाँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 और ये r की पावर क्या आ जाएगी 1। समझ गया ना, क्योंकि यहाँ भी r था, r को बाहर कॉमन ले लिया। डी मॉइवर्स थ्योरम ये बोलती है कि यहाँ पे यदि थीटा है ना, तो थीटा को आपको पता है कि यहाँ r की पावर 1/3 करा, इसको लिख दिया 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा लिख दिया और साइन को भी वापस क्या लिख दिया, प्लस आयोटा, साइन को भी लिख दिया क्या, 2n पाई प्लस थीटा। तो आपको पता है ना 2n पाई प्लस से कोई वैल्यू चेंज थोड़ी होती है, समझ गया ना, 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। और ये कब साथ में, चलो और इसको डिटेल में लिखने के लिए बोल दिया, इस केस में n क्या है, n आपका है 0 1 2 3 4। अब देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि ये क्यों करा है। देखो यदि थीटा यहाँ पे n लिया है 0, n क्या लिया है आपने 0 लिया है, तो n 0 लिया तो ये cos थीटा ही बन गया, n 0 लिया तो ये sin थीटा बन गया। और यदि आपने n ले लिया 1 तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, वापस समझ गए ना, cos ही रहेगा और 2 पाई प्लस थीटा वापस क्या रहेगा, sin ही रहेगा। और यदि n 2 लिया है तो ये 4 पाई प्लस, समझ गए ना, तो ये दोनों चीजें सेम ही होगी। यदि n 2 1 3 4 ऐसे लेते रहेंगे ना तो ये चीजें सेम ही रहेगी। अब है डी मॉइवर्स थ्योरम क्या कहती है कि यदि इसकी पावर, वैसे ये यूं देखें ना तो इसका भी लिंक वापस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही है। कैसे है ये तो समझ गए ना, n की वैल्यू से ये चीज और ये चीज तो सेम ही है, 0 1 2 3 पुट करने से। डी मॉइवर्स थ्योरम कहती है यदि यहाँ पावर 1/3 है ना तो ये 1/3 यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। उस केस में n जब 0 1 और 2 लोगे ना तो 0 लेने से अलग वैल्यू आएगी, 1 लेने से अलग आएगी, 2 लेने से अलग आएगी, फिर वापस 3 लेते ही 0 वाली आ जाएगी। समझ गया, वो मैं बता दूंगा कैसे। अब इसको इरेज करना ही पड़ेगा। ये अच्छे से समझोगे तो हमारे फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होगा। मैं सिर्फ p की बात कर रहा हूँ, q एकदम वैसे ही होगा, बस बीच में नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे किसका रोल है बताओ। डी मॉइवर्स थ्योरम ये बोलती है कि यदि इसकी पावर क्या है 1/3 है ना, तो 1/3 यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा cos हो जाएगा और ये 2n पाई प्लस थीटा और यहाँ 1/3 नीचे आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा साइन आपका हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा और यहाँ क्या हो गया 3 नीचे आ गया, बस ऊपर से हटके वो नीचे आ गया। यहाँ n की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी। अब देखो डी मॉइवर्स थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो अब क्योंकि यहाँ 1/3 है मतलब 3 वैल्यूज नीडेड है। कितनी वैल्यूज नीडेड है, 3 वैल्यूज नीडेड है। तो n जब 0 रखोगे एक वैल्यू आएगी, 1 रखोगे दूसरी वैल्यू आएगी, 2 रखोगे तीसरी वैल्यू आ जाएगी।
और जैसे ही m 3 रखोगे ना, तो 3 रखते ही देखो ये 3 यहाँ क्या बन जाएगा, ये समझ गया ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, उसमें वापस वो फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि थीटा फर्स्ट वैल्यू में क्या आ रहा है, n क्या रखा, 0 रखा, 0 से क्या हो गया cos थीटा बाय 3 आ रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर आपने वापस 3 रखा है, 3 से n 3 रखा है, तो 2 पाई हो जाएगा थीटा बाय 3, तो वापस थीटा बाय 3 बन जाएगा, समझ गए ना। तो डी मॉर्गन थ्योरम यही बोलती है 1/3 था ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पे अलग वैल्यू, यहाँ पे अलग वैल्यू, यहाँ पे अलग वैल्यू, फिर 3 पे 0 वाली सेम आपने देख लिया अभी, 2 यहाँ पे वापस 4 पे ये वाली, 5 पे सारी वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और यदि डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पावर 1/4 होती, तो 1/4 होती तो 3 तक अलग आती, 4 में सेम होती, 1/5 होती, तो समझ गया ना, ये डी मॉर्गन थ्योरम होती है। अब सेम यदि Q लेते, ये मैं सिमिलरली लिखता हूँ, सिमिलरली तो यहाँ पे Q की पावर 1/3 क्या मिल जाएगा आपको, R की पावर 1/3 cos 2n पाई प्लस थीटा अपॉन 3 आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा अपॉन 3, ये हो गया, सॉरी बीच माइनस हो गया क्यू में, क्योंकि p माइनस, यहाँ पे देखो Q अपन को पता है क्या है, ये लिया है, कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस, सेम सेम, बीच में माइनस, बीच में माइनस, सेम बीच में माइनस, इज दैट क्लियर। और अपन को पता है जो रूट निकलेगा वो क्या मिलेगा, फर्स्ट रूट क्या, यहाँ पे वो ओमेगा वाली सीन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज नहीं करा है, क्यूब रूट में तो बाद में आता है आयोटा, यहाँ आयोटा पहले आया हुआ है, तो यहाँ पे रूट्स कैसे निकलेंगे, रूट्स आपको पता है, एक रूट क्या होता है, z ले रहे हैं तो ये p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 बन गया, तो ये यदि आपने अप्लाई करा है, मतलब p की पावर 1/3 को और q की पावर 1/3 इन दोनों को ऐड करा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली 2r की पावर 1/3 हो गया, और ये cos 2n पाई प्लस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब यहाँ n इक्वल टू 0 पुट करने से क्या मिलेगा, फर्स्ट रूट मिलेगा, n इक्वल टू 1 पुट करने से सेकंड रूट मिलेगा, और n इक्वल टू क्या 2 पुट करने से आपको थर्ड रूट मिलेगा, उसके बाद तो रिपीट होने लग जाएगा, इज दैट क्लियर। ये था पूरा कॉन्सेप्ट, और ये था इसका मतलब टफेस्ट, इससे आगे कुछ आएगा ही नहीं, मतलब टफेस्ट से टफेस्ट है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें आपके ये यूज कब करेंगे, जब जी स्क्वायर यहाँ पे ये g प्लस 4h³ है ना, नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव मतलब इस इक्वेशन के फैक्टर है ना इमेजनरी बन जाएंगे, उसमें ऐसे करना है, इज दैट क्लियर। यहाँ पे और एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि जो ये इनकी वैल्यू होगी, r क्या है बताऊं, r की वैल्यू देखो, यहाँ इनको पुट करा है ना, तो देखो इसका स्क्वायर कर दो, समझ गए ना भाई, r क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका a स्क्वायर करोगे, समझ गए, cos स्क्वायर sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी, थीटा क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स b अपॉन a, इज दैट क्लियर। ये दो चीजें और याद रखना, किसी को दिक्कत इसमें, अच्छे से समझ में आए एकदम। अब वापस इस पे कर लो क्वेश्चंस, अब इसका जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं, हाँ सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ऑब्वियस 3 ही चल रहा है। इसका क्वेश्चन आपका कौन सा करें, ये हाँ ठीक है, एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आपका इस पे है, आया हुआ नहीं है बट फिर भी अपन रिस्क नहीं ले सकते, कार्डन मेथड से आए तो आप कर लेना, ये मतलब एक टाइप होता है जिसमें यहाँ इसके क्या मिल गए, इमेजनरी रूट मिल गए। तो सीधा क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका दे दिया, रूट्स निकालने आपको x³ माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 की, इसके क्या निकालने हैं, सॉल्व द इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड, सीधा लिखा आएगा। तो अब देखो ये तो सीधा ही है, जो चाहिए अपन को वही है, तो अपन पहले बताओ अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लेते थे बताओ, अपन की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी z³ प्लस 3h z प्लस z इक्वल टू 0, समझ गए ना। या फिर चलो छोड़ो, अब सीधा ये थीटा क्यों दे रखा है, क्वेश्चन नहीं है,
इस इक्वेशन का यार चलो वो सारे रामायण छोड़ दो, अपन एकदम सीधा क्वेश्चन लेते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन मिले तो विदाउट वर्किंग प्रोसेसर कैसे करना है, सीधा देखा क्यूबिक इक्वेशन है, कार्डन मेथड लगाना है। तो पहले क्या करना है, लेट इस बार z की जगह किस में दिया, x में दिया है, तो x इक्वल टू समझ लिया p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 इसके क्या है, रूट है। ठीक है, दोनों साइड क्यूब करा तो ये आपका हो गया क्यूब हो गया, और माइनस का 3p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 x माइनस p प्लस q इक्वल टू 0। भाई मैंने क्या करा है, यहाँ इसका क्यूब a क्यूब और b क्यूब, समझ गए ना। तो ये p और यहाँ आके दोनों नेगेटिव हो गए, फिर 3p क्यूब, तो 3 हो गया, ये आ गया, ये आ गया, फिर p प्लस क्यू, समझ गए ना। और p प्लस क्यू की जगह वापस मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। समझ में आया नहीं आया। और वापस इसको क्या करा, इसको कंपेयर करा है, कंपेयर करा है तो आपका माइनस p प्लस क्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। और p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3 है, वो क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, वो आपका आ जाएगा, देखो -3 कैंसिल हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे इतने लकी अपन, p और q क्या आ गया, ये भी 1 हो गया। क्यूबिंग बोथ साइड करा, ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपने क्या करा है, आपने इसको नेचर ऑफ फ्रूट्स में गए और p प्लस क्यू की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, इस बार आपने 1 कर दिया, और इसकी जगह भी क्या कर दिया आपने, 1। दोनों जगह क्या करा, 1 रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ फिर t मिल गया और यहाँ पे क्या मिल गया, 1 मिल गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया नहीं आया। और आपको पता है रूट्स कैसे निकालते हैं, बस अब निकाल दो इसके रूट्स। अब देखो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स एक तो समझ लो p क्या है, माइनस का 1, ठीक है, अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब 1, -4 हो गया, अपॉन आपका 1 मिनट माइनस b प्लस आ गया, और अपॉन 2 हो गया, और q क्या आया, -b माइनस 1 -4 अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ एक तो p आया है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये सही मायने में क्या बना है, ओमेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, q क्या आया है, -1/2 माइनस आयोटा √3/2। ये आपको कैसे देखना है कि a है, ये आपको समझ गए ना, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। फिर आपको यही केस चल रहा है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज, यहाँ पे इसको और अच्छे से लिख देते हैं। क्या, अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ माइनस बनेगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -b, फिर ये आपका 1 हो जाएगा, b स्क्वायर, ये फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। या फिर एक बार देख लो, क्वेश्चन यही है, सही है ना, क्वेश्चन तो सही है, तो फिर यही रहेगा। तो फिर यहाँ भी आपका -b हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, यहाँ पे भी √5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे माइनस, ये तो सही है -b, नहीं, ये ठीक है ना, इज दैट क्लियर। अब देखो व्हेन रूट्स ऑफ b स्क्वायर माइनस, अरे हाँ ये तो 3 रहा, b स्क्वायर -4 ऐसे, चलो ठीक है। व्हेन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इमेजिनरी, जब रूट्स क्या हो, इमेजिनरी हो, जैसे इसके रूट्स आ गए ना, वो इमेजिनरी आ गए, तो आपको एकदम वैसे ही है, p को क्या लिख देंगे, a प्लस अल्फा आयोटा बीटा, फिर ये एकदम ऐसे ही चलाओ, एकदम वहां तक पहुंच जाओ। समझ गए ना, अपन के पास अब a और b की वैल्यू है, और पहले क्यों पुट करें, एकदम आराम से चलो ना, समझ, सेम यही लिखना है बस, p की वैल्यू, सिमिलरली आपका q आ गया, और z आपको पता है कि ये है, तो बस यहाँ तक आ जाओ सीधे। अब बस आपको वैल्यू निकाल, यहाँ इरेज कर दूं इसको, अब यहाँ से z, अब r की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो r की वैल्यू क्या बताओ,
आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका ए क्या है, इसका स्क्वायर, और फिर ये 1/4 हो जाएगा, रूट 3/4 हो जाएगा, तो आर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करोगे आपका 1 आ जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आएगा आपका tan इनवर्स b अपॉन ए, तो b की वैल्यू क्या है जल्दी बताना, √3/2 है, √3/2 है, ए क्या है 1/2 है, तो √3 और tan √3 बाय क्या होता है, tan इनवर्स √3 60, तो थीटा क्या आ गया, π/3 आ गया। समझ गए ना, तो आपके पास थीटा पड़ा है, तो आपको बस z यहाँ पुट कर दो, एक तो आ गया 2, r की जगह 1 रखा, 1 की पावर 1/3 1 ही, और यहाँ cos लिखा, और एक तो आपका आ गया 2n पाई प्लस थीटा अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। थीटा की वैल्यू क्या है, π/3 है। तो अब जब आप पहले ले लो n = 0, अब इसको इरेज कर दूं, कैन आई इरेज दिस, n = 0 लिया, अल्फा कैसे निकलेगा, when n = 0, n = 0 लेने से, n 0 लेने से क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा z = 2 cos, और n 0 आते क्या हो जाएगा, π/9 हो जाएगा। और वैसे ही बीटा कैसे आएगा, n = 1, z = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और n = ये आपका ऐड हो जाएगा, समझ गए ना, 2π + π/3 लिख दोगे ना, ये लिख देना और ऐसे कर देना 3, वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इज दैट इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब देखो बस आपके हो गए हैं मैक्सिमम चीजें बिना कोई दिक्कत, समझ गए ना, देख समझ में आया नहीं है अच्छे से। अब आपका 4 है कि भाई जिसमें आपको टर्म को गायब कैसे करना है, ठीक है, बस अब एक ही टाइप बचा है, वाओ दैट्स इट। और 5th में भी यही है, 4th और 5th में एक ही, वैसे ये एक ही टाइप बचा है कि टर्म को गायब कैसे करना है, उसमें भी एक फॉर्मूले बेसिस सिखाना है। अब देखो लास्ट आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, जिसमें क्या है, a0x³ a1x² a2x³ और a3x और a4, ये है इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसमें कोई भी टर्म गायब नहीं है, और अपन ने, अरे यार ये तो रिपीट क्यों करा, ये तब मैंने सोचा क्यूबिक कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही, a0 a1 a2 a3 समझ गए। अब इसमें आपको पता है कि ये चीज आपको नहीं चाहिए, ठीक, तो अपन ने सपोज करो कि यदि y है वो x को h पीछे ले जाओ, समझ गए, इसके जो रूट है इसको x पीछे ले जाने से क्या हो जाएगा, ये गाइड करते हैं कि एक नया रूट लिया है वो y में कन्वर्ट कर रहे हो, y क्या है x से क्या है h कम है, मतलब x क्या हो जाएगा y + h हो जाएगा, तो y + h करा a0, x की जगह क्या लिखा y + h लिखा, इसका क्यूब, और यहाँ a1 और ये क्या हो जाएगा y + h का स्क्वायर a2, और ये क्या हो जाएगा y + h, और यहाँ क्या हो जाएगा a3 = 0। अब देखो इसका स्क्वायर करा a0 y³ a³ प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये क्यूब करा तो 3a² b तो बनता है, a + b का क्यूब, ये a³ + b³ + 3a² b + 3ab², या फिर 3ab और a + b भी लिख सकते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे फिर एक तो देखो a0 लिया मैंने, और फिर क्या होगा 3 और a क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, और a क्या आ जाएगा h आ जाएगा उसके पास, समझ गए ना। तो इसका मैंने, और एक फिर h³ आ जाएगा, वो मैं ले नहीं रहा हूं, मैं इसके दो ही टर्म, एक तो ले लिया hy, भाई समझ रहे हो ना, यहाँ टोटल कितनी टर्म बनेगी, 4 टर्म बनेगी, मैंने इसकी 2 ही टर्म में लिए, एक तो y² का कोफिशिएंट लिया है, एक क्या लिया y³ का, ना y का लिया है ना कांस्टेंट लिया है, क्योंकि वो फिर मैं शॉर्ट में करवाना चाहता हूँ। इसमें y² वाली एक ही टर्म मिलेगी a1
और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर सारे इधर ऐसी टर्म, इसकी जो बची हुई है उसकी सारी बची हुई रिमेनिंग टर्म्स हो जाएगी। तो यदि आपको वापस लिखा a0 वाई क्यूब और इसको यहाँ से यहाँ पे एक सेकंड रुकना 3a, ठीक है, यहाँ पे हाँ सही है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, तो क्या मिला a0 a1 प्लस 3a0h वाई स्क्वायर। समझ गए ना? तो अपन को क्या करना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो आपको h ऐसे, तो ये कब नहीं होगा, जब इसको क्या करना होगा, 0 पुट करना होगा। तो a1 प्लस 3a0h को क्या पुट करना होगा, 0। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का a1 अपॉन 3a0। बस समझ गए ना? तो h ये लेने से अपने आप मान लेंगे अपन के क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये सेकंड टर्म गायब हो जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन में सीधा इस टाइप की इक्वेशन होगी जहां a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, a सारा बस ये फॉर्मूला h क्या होता है, माइनस का a1 अपॉन 3a0, h मिल जाएगा। तो फिर y क्या लेना है अपन को, x माइनस यहाँ h लेना है। तो फिर अपन को पता है x की जगह क्या लिख देंगे, y प्लस h लिख देंगे। फिर वो अपने आप y प्लस h लिखने से उसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पहले लगा दिया। फिर y में ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें ये टर्म मिलेगी ही नहीं, फिर उसको पूरा सॉल्व कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी। और y क्या बताओ, अपन को x चाहिए, तो वापस y में h ऐड करने से आ जाएगा। समझ, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये एक सेकंड क्वेश्चन करवा दूँ। कौन सा स्टेप समझ में नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड। अब देखो क्वेश्चन से करवा देता हूँ, वापस क्लियर हो जाएगा। एक इसका क्वेश्चन आपका 4 और ये 5 है, ये दोनों आपके इस पे आए हुए हैं। 5 ले रहा हूँ, ज़्यादा आया हुआ है थोड़ा कहीं। एक्स क्यूब हुआ प्लस 6x स्क्वायर हुआ माइनस 12x हुआ प्लस 32 हुआ इक्वल टू 0। देखो एक्स क्यूब है स्क्वायर है। एक चीज़ है ना इसमें ना, बुक से कंफ्यूज मत होना, बुक में थोड़ा फॉर्मूला अलग दे रखा है, वो माइनस a1 अपॉन a0 दे रखा है, ठीक, बट मैं अलग तरीके से करवाता हूँ, तो थोड़ा करेक्शन भी कर लेना। तो मुझसे पढ़ो ना तो एकदम कंफ्यूज मत होना। तो देखो मैंने h का फॉर्मूला मैंने क्या बोला है कि अपन को h का फॉर्मूला ये लेते, एक तो क्या करना है, y को रिप्लेस करना है किससे, x माइनस h से, मतलब x की जगह क्या लिखना है, y प्लस h, ठीक है। और h अपन को कैसे मिलेगा, h मैंने अभी फॉर्मूला निकाला है माइनस का a1 अपॉन 3a0। अब बुक में अलग फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है, h की वैल्यू सेम ही आएगी पर उसने थोड़ा वो गड़बड़ करी, मैं बता दूंगा क्या क्या करिए उसने, और तुम्हें ये समझना है। तो मुझे बताओ a1 क्या है तुम्हारा, 6 है, इस केस में a1 6 है और a0 क्या आपका 1 है, ये आपका a0 है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, तो माइनस का 2 आ जाएगा h। समझ में आया ना? तो यहां से मतलब आपका x क्या है, x क्या रखना पड़ेगा y, और यहाँ h की वैल्यू -2 है। ये रखने से अपने आप आपके है ना सेकंड टर्म मिलेगी नहीं। तो जैसे ये लिखा y -2 का क्यूब फर्स्ट में, और ये फिर हो गया 6 y -2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या हो गया -12 y -2 और प्लस 32 इक्वल्स टू 0। फिर इसको सॉल्व करा तो पहले y क्यूब हो गया, फिर 3y स्क्वायर -2 हो गया, फिर 3y और 4 हो गया, समझ रहे हो ना, और फिर क्या हो जाएगा -8 हो गया, a क्यूब हो गया और 3a स्क्वायर b हो गया, 3ab स्क्वायर हो गया माइनस b क्यूब हो गया, और फिर यहाँ वापस लिखा प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6 और 4 6 12 24 हो गया, और माइनस का 2ab मतलब माइनस का 4 ये माइनस का 24y हो गया, ठीक है ना, समझ में आया ना इसका। फिर 6 से मैंने मल्टीप्लाई भी साथ कर दिया,
फिर इस ये टर्म क्या बनी, माइनस का 12y प्लस का 24, 32 इक्वल टू 0। फिर इसको ढंग से लिखा y क्यूब। अब देखो यहाँ क्या मिल रहा है, माइनस का 6y स्क्वायर 0, पता है ना, यही इसीलिए अपन ने मेहनत करी है। तो y स्क्वायर वाली टर्म आएगी नहीं। फिर y कितनी जगह है, एक तो y यहाँ है, एक y यहाँ है और एक y आपका यहाँ है। तो देखो 12, देखो ये 12 पॉजिटिव ये 12 नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो माइनस का 24y हो गया। फिर कांस्टेंट टर्म कहाँ कहाँ है आपके, दो कांस्टेंट टर्म यहाँ है और एक यहाँ और यहाँ। इतनी कितनी बड़ी वैल्यू, एक आध नेगेटिव नहीं है क्या, वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई इश्यू नहीं है। और आगे वाली एक, हाँ ठीक है क्या, ठीक है। तो ये सारी ऐड कर लो, हाँ 72, चलो ठीक है, लिख रहा हूँ सीधा, तेरे भरोसे करना, 72 है, ठीक है ना। अब है, अरे झगड़ो मत, अरे सुनो 24 हो गया, 2 40 48 48 और 50 50 80 80 में से 8 गए, हाँ 72, वेरी गुड करना। अब देखो ये आ गई क्यूबिक इक्वेशन। अब यहां से y की 3 वैल्यू मिल जाएगी, एक आपके पास समझ लिया। अब यहां से मैं बताऊंगा नहीं तो मैं समझ गया ना, एक अल्फा मिल गया, एक आपका बीटा मिल गया, एक मिल गया गामा। अरे अपन को तो y चाहिए ही नहीं, अपन को क्या चाहिए, x चाहिए। और x क्या है, x आपका क्या है, y प्लस h है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, ये y की 3 वैल्यू है तो अल्फा प्लस h हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहां से अल्फा और ये -2 निकालना पड़ेगा, यहाँ h नेगेटिव है और ये क्या हो जाएगा, बीटा -2 हो जाएगा, गामा -2, दैट्स इट। समझ में आया नहीं आया, इससे बाहर तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बता तेरी क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, h रट ले, -a1/3a0। अरे सुन सुन, a0 क्या है, क्यूबिक का कोफिशिएंट, a1 क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, h का फॉर्मूला होता है -a1/3a0, -a1/3a0 रट ले, -2 आ गया। ये तो ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं ना, राइट में कोई याद नहीं, बस इतना से ठीक है। ये तो मैंने समझाया है, तुम्हारे लिए चीजें इजी होगी यदि फॉर्मूला वो लिखोगे। h की वैल्यू -2 आ रही है, उसमें प्रूफ वाले पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो कोफिशिएंट 3 लेके चल रहा है प्रूफ में, और मतलब क्या है ये, कुछ भी करते हैं। तो 3 वो बेचारा बच्चा एक याद करना तो A1 ही करेगा, 3 अलग से क्यों रखेगा, तुम वो याद करना, ठीक है। इससे बाहर तुम्हारे कार्टन फरारी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे टाइप कवर कर लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर। हमने देखो, और एक तो सीधा ही आ गया, देखो कितने केस बनते हैं क्यूबिक इक्वेशन में, एक तो कि भाई स्क्वायर वाला का कोफिशिएंट नहीं होगा, वो तो सीधा बनेगा, उसका सीधा सीख गए। फिर मैंने बोला था जिसमें स्क्वायर वाला हो, मतलब x स्क्वायर हो और x नहीं हो, उसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा, सारे हो उसमें ये हो जाएगा, कि समझ गया ना, x से चेंज उसमें ये हो जाएगा। फिर एक होगा वो जीरो वाले ना आएंगे नहीं, या तो वो पॉजिटिव होगा, कौन सा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने ना उसके 2 रियल रूट्स मिलेंगे, उस केस में तो आपका सेम ऐसे हो जाएगा जो अपन ने सीखा था अल्फा वो ओमेगा वाला, और इमेजिनरी रूट मिल जाए उसमें क्या हो जाएगा, डी मोइवर्स थ्योरम वाला। इससे बाहर कुछ नहीं है ना कार्डन मेथड। बोले कैसा इक्वेशन है तुम अटेम्प्ट कर सकते हो।